नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। ये छठवां क्वेश्चन और चैप्टर 4.2 में एनसीईआरटी क्लास 10 में केवल 6 ही प्रश्न दिए गए हैं। तो लास्ट प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्रश्न पूरा रीड करेंगे बढ़िया से, और रीड करने के बाद पढ़ने के बाद आपको ये समझ आया कि यहाँ पर 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। एक पूछी गई है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नग की लागत। ये 2 चीज़ पूछी गई है, बर्तनों की संख्या और नग की लागत। तो जो मुझसे पूछा जाता है सबसे पहले हम उसी को कुछ मान लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो आप यहाँ पे मान लेंगे निर्मित माना निर्मित बर्तनों की संख्या, या फिर निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना निर्माण किए बर्तनों की संख्या, कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं x। तो जैसे आप बर्तनों की संख्या को x मानोगे, अगर आपको एक बात और पूछा गया प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करना है, तो आप ये लिखोगे प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत। अब याद रखिएगा कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या हमने x माना है और x में 2 गुना कर देंगे, तो x का आप 2 गुना करेंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे, तो यह निकल जाएगा प्रत्येक नग का निर्माण लागत। तो इस प्रकार से यहाँ तक यही बात बोला गया है कि निर्माण की बर्तनों की संख्या के 2 गुने से x निर्माण किए मैंने माना था, 2 गुना में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ तक खत्म। आगे लिखा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो याद रखिएगा कुल निर्माण लागत, इसका मतलब बर्तनों की संख्या और नग की संख्या, इन दोनों का मल्टीपल 90 के बराबर है। आप लिखेंगे x 2x प्लस का 3, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज 19। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर का 90। इसको इधर भेजेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिखेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। याद रखिएगा जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में आपको छोटी सी बात याद रखना होता है, लास्ट वाले पद का 2 थोड़ा करते हैं, लेकिन ये तब होता है जब x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं होता है। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो सबसे पहले मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो 90 में जब गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 2, ये हो जाएगा 180। अब जो 180 है ना, इसका 180 का आपको 2 टुकड़ा करना है। 180 के 2 ऐसे टुकड़े करना है जिसको आप जोड़ेंगे। 180 के 2 टुकड़ा ऐसे करिए, लास्ट पद के आगे माइनस है तो घटाएंगे, घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 180 मिल जाए, तो आप बोल सकते हो ये हो जाएगा आपका 15 और 12। 15 12 घटाएंगे 3 आएगा, गुणा करेंगे तो 180 आएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15 घटाएंगे 12x, 12 तो रहेगा ऐसे ही, 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से बस x ही कॉमन कर सकते हैं, तो 2x
प्लस 15 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन है तो यहाँ से माइनस भी कॉमन है, और माइनस के साथ साथ यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, 6 भी कॉमन हो सकता है। तो माइनस का 6 कॉमन करेंगे तो 6 दूना 12 और हो जाएगा 15 छक्का 90, ये हो जाएगा प्लस का 15। अब यहाँ पर आपको एक बात याद आ रही होगी सर, यहाँ पर आप 3 नए कॉमन करके 6 कॉमन क्यों किए हैं? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों कोष्टक को हमें सेम भी रखना है। जब दोनों कोष्टक सेम होते हैं तो किसी एक को कॉपी कर लेते हैं, तो आप 2x + 15 को कॉपी कर लेंगे और जो बचा उसको दूसरे कोष्टक में जाके बंद कर देंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि 2x + का 15 बराबर का 0 करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस बराबर का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा 2x बराबर निकालेंगे तो 15 माइनस का बटे 2, जो कि क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 6 हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0 है, तो x बराबर 6 होगा, यही आपका मान्य होगा। लेकिन आपको x का मान निकालने के साथ साथ पूछा गया निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 चीज़ पूछा गया था, बर्तनों की संख्या, नग की लागत। तो आप लिखोगे निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, आप लिख लोगे निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। आपने इसे x माना था और x की वैल्यू आ गई 6। और दूसरा पूछा था प्रत्येक नग का निर्माण लागत, आप लिखोगे प्रत्येक नग का निर्माण लागत ये आपका हो जाएगा 2x + 3 है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे ये हो जाएगा 2x + 3, 2 × 6 + 3, ये हो जाएगा 6 दूना 12 + 3, तो 12 3 हो जाएगा 15 रुपये। ये आपका हो गया आंसर। प्रत्येक निर्माण की गई बर्तनों की संख्या 6 हो गई और निर्माण लागत हो गई 15, इनका गुणा करेंगे 90 आएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो आपका चैप्टर 4.2 था पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे।